नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस नाम के सामने आते ही यूपी और बिहार में खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ मजबूत किलेबंदी कर दी है। यूपी और बिहार की राजनीति पर इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। न सिर्फ 2024 के 120 लोकसभा क्षेत्रों पर इसका असर होगा, बल्कि 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी और डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब, जो पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और सत्यनारायण शर्मा जी हैं, ये जेडीयू से जुड़े हुए हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और उत्पल वल्लभ जी जो आरजेडी में महासचिव हैं, आरजेडी के महासचिव हैं। इन चारों मेहमानों से हम बात करेंगे कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश का, बिहार की और यूपी की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा। वीरेंद्र जी, क्या देखते हैं, क्या सोच रहे हैं आप? मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ मध्य प्रदेश के बाद, आपने क्या सोचा, क्या समझा? पानी पड़ रहा है, क्या नाम है, एमपी में छाता बिहार में लगा रहे हैं आप लोग। वहाँ के छाता है, जो बिहार के छाता हैं, जहाँ पानी पड़ा हुआ जरूरत है, तो उनका प्रभाव एमपी में हो सकता है, बिहार में कोई असर नहीं है। बिहार के जीरो हैं। हाँ, भाजपा का एक प्रयोग है कि हम जो बड़ा बेस वोट है बिहार में यादवों का, चूँकि अगर आप देखिएगा कि अगर बिहार में 80% हिंदू हैं तो उसमें 14% यादव अकेले, तो उसके हिंदुओं के साथ लगभग 18% ज़्यादा हैं। तो ये 18% वोट है बिहार की भाजपा का, जो बेस वोट इसको कहता है, हिंदुत्व की बात करती है भाजपा, वो 18% अकेले यादव हैं। तो भाजपा को बेचैनी तो है कि हम यादव को कैसे जोड़ें अपने साथ में। बड़ी परेशानी भाजपा के साथ में है। उसके लिए एक प्रयोग के तौर पर लाया, उम्मीदवार सीएम बनाया वहाँ पे, लेकिन उनके प्रयोग का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ सीटों पड़ेगा जहाँ पे यादव उम्मीदवार भाजपा को होंगे। यादव को दिलवा पाएंगे, वो यादव वोट किसी और नहीं दिलवा पाएंगे। और कुछ दिलवा पाते हैं तो दिलवा कितना पाएंगे, बड़ा संस्था यही बना हुआ, लेकिन जो दिलवाएंगे सिर्फ यादव वोट यादव दिलवा पाएंगे। वो यादव वोट किसी नहीं दिलवा पाएंगे। मोहन यादव 2-4-5 वोट तो दिलवाएं। जी। लेकिन कहा जा रहा है कि वो जब आएंगे बिहार तो कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री बनाया गया, एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। यहाँ बिहार में तो एक परिवार का ही मुख्यमंत्री होता है। तो कहने क्या बात है भाई, तो सबको पता है कि आप यादव जी हैं, बताने का जरूरत आपको, हम यादव जी हैं। आपको बनाया गया, भाजपा की मजबूरी थी बनाई आपको, क्योंकि आप लालू यादव या मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स के असर बाई पड़ रहे हैं आप। यहाँ जो उसका असर है, बिहार में जो यादव को भाजपा ने आगे बढ़ाया, थोड़ा कि भाजपा को यादव कर रही थी, क्योंकि लालू यादव को कमजोर करना था, या सोशलिस्ट तो यादव को नंदकिशोर जी आया, कौन भूषण लाया गया। उसी तरह आप बिहार, पहले बिहार के संदर्भ बात हो रही थी, अब चूँकि देश के संदर्भ बात हो रही है, तो आप जो बने सीएम अपनी जो नहीं बने हैं, चूँकि बिहार में यादव का बड़ा वोट बैंक है, यूपी में है, तो उस वोट बैंक को बैलेंस उस जोड़ने के लिए आप उसके लिए का हथकंडा है, आप उसका एजेंडा नहीं है। एजेंडा तो कुछ और है, आप सिर्फ उस वोट को जोड़कर हथकंडा पर हैं। जी। डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब पासमानदा मुस्लिम समाज के न सिर्फ राष्ट्रीय संयोजक हैं, प्रोफेसर भी हैं और राजनीति से गहरा सरोकार रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या एजेंडा सिर्फ है ये बीजेपी का और सरोकार कुछ और है? नहीं, हम इसको इस तरह से नहीं मत देखिए। आप राजनीति में हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनका काम है कि सभी समाज को लेके चलने का। आप यहाँ ये देखिए कि अगर ये बात फोकस हो रही है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जी, मोहन यादव को, और मोहन पर फोकस कम है, यादव पर फोकस ज़्यादा है ना। जोर इस पे देखिए, मोहन यादव, अगर मोहन शर्मा हो जाते, मोहन चंद्रवंशी हो जाते, मोहन कहार हो जाते, है ना, मोहन मंसूरी हो जाते, तो तब ये लगता कि ये प्रयोग है, ये बहुत अच्छा, बहुत एजेंडा वाली बात है।
बना किनको रहे हैं? मोहन यादव को। और क्या देख के बना रहे हैं कि सामने उत्तर प्रदेश है और उसके बाद बिहार है। इस दोनों उत्तर प्रदेश बिहार में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल क्रांतिकारी एक बहुत बड़ा लाइन खींचा गया है बिहार में। बिहार ने पूरे देश को दिशा दे दी है और वो दिशा है जाति गणना। आप इसको समझिए, मैं इसमें नहीं जाता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ये जितनी पार्टी हैं हमारे विपक्ष के, इसमें कोई शक नहीं है, अगर सबसे ज़्यादा रिसर्च करती है, सबसे ज़्यादा बेस पर काम होती है, सबसे ज़्यादा ज़मीन पर बात होती है, भारतीय जनता पार्टी में होती है। जी जी। कार्यकर्ता खोजेंगे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे चीज़ है प्रयोग में। इसलिए अगर उसका कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने मोहन को नहीं बनाया, मोहन यादव को बनाया है। और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में सीपीए अगर कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया है, इससे पहले मध्य प्रदेश में ही राज्यपाल रह चुके हैं यादव जाति के। ऐसा नहीं है, अगर इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है तो बाकी दल जो सत्ताधारी दल थे उन्होंने उनको राज्यपाल भी बनाया था यादव समाज को। यहाँ सवाल अब दूसरा है। बिहार उत्तर प्रदेश में एक तीसरी राजनीति होने जा रही है। जाति जनगणना के बाद जिनका पूरा क्रेडिट जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, माननीय तेजस्वी यादव जी को जाता है। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। तीसरी राजनीति बिहार में होगी और वो तीसरी राजनीति है कि अति पिछड़ा समाज जहां पर होगा, पसमानदा मुसलमान जहां पर होगा, मुख्यमंत्री वहीं होंगे। सरकार उनकी ही बिहार में बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और रही बात वही है विचारधारा की, तो आपको तय करना होगा अति पिछड़ा हमारा समाज जो है या पसमानदा जो समाज है, वो विचारधारा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं जा रहा है। जाति गणना का जो यहाँ बड़ी लकीर खींची गई है, उसके सामने एक भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया है और आप इसको देख रहे हैं। मोहन पर प्रयोग नहीं है, मोहन यादव पर प्रयोग है। मोहन यादव पे प्रयोग है। सत्यनारायण शर्मा जी जेडीयू के नेता हैं। सत्यनारायण शर्मा जी, आपके नेता ये बड़े ही दावे के साथ कह रहे थे कि हमने लकीर खींच दी है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन बीजेपी ने उस लकीर का भी काट निकाल लिया। देखिए सर, बीजेपी ने जो कुछ भी प्रयोग किए हैं बिहार और यूपी के संदर्भ में कहीं उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लालू यादव जी ने गरीबों को, मजलूमों को उन्होंने आवाज़ दी, और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी गद्दी को संभाले हैं, बागडोर संभाले हैं, उन्होंने जितना वंचित, उपेक्षित, गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा, दलित, पसमानदा सारे लोगों को उन्होंने हक की लड़ाई लड़ा है। और इसलिए यहाँ पर जो महागठबंधन में हमारे या लालू जी रहें या हमारे नीतीश बाबू रहें, इनके क्रियाकलाप पर भाजपा का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो जाति कार्ड खेले हैं, लेकिन यहाँ उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि 120 लोकसभा चुनाव जो क्षेत्र हैं उस पे इसका असर होगा। और उत्पल वल्लभ जी, कितनी बड़ी चुनौती है? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी ने जो है ऐसी किलेबंदी कर दी है जो आरजेडी के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। मैं कुछ उदाहरण के साथ में इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप इतिहास को दोहराइए। यही बिहार है जहाँ कर्पूरी ठाकुर के साथ में पूरे जमात के लोग, जात के लोग खड़ा थे और दरोगा बाबू को छोड़े थे। वो सामाजिक न्याय के मुद्दा पे, जात के मुद्दा पे नहीं थे। और वही लोगों के अगुवाई में बिहार आज भी चल रहा है। अगुवा वही लोग हैं, उन्हीं को नेता मानने वाले लोग हैं। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है कि जाति आधार पे लालू यादव और इनको नीतीश जी को लोग नेता मान रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई और झंडा को जो लेके चल रहे हैं, जैसा मंसूरी साहब ने भी बताया, जातीय जनगणना करके जो उन्होंने सराहनीय काम किया है, तो इन सवालों को लेकर जाएगी। और पिछड़ी और शूद्र अतिशूद्र जातियों में भी चेतना, राजनीतिक चेतना बढ़ी है योगेश जी, तब से अब तक बढ़ी है, घटी नहीं है। और उस बढ़ने के आरोप पे आज सवाल पूछ रहे हैं आप। देखिए, झारखंड में रांची एयरपोर्ट का नाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, तो नाम रख देने से क्या मुंडा उस पर सफ़र कर रहा है? कौन लोग हवाई जहाज़ पे सफ़र कर रहे हैं?
आदिवासी सफ़र कर रहा है क्या? तो अब ये अस्मिता और ये इसके राजनीति में फंसने वाली शूद्र अतिशूद्र जातियाँ नहीं हैं। वो अपने हक के सवाल पे जाएगी, वो अपने आर्थिक सवाल पे जाएगी, अपने राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करेगी, वो अपनी शिक्षा की बात करेगी, रोजगार की बात करेगी। ये लाशा है उसके लिए, जैसे मछली फंसाने के लिए चेरा का जैसे नहीं फंसाते हैं, तो ये मोहन यादव चेड़ा है और चेड़े में फंसने वाले बिहार यूपी के लोग नहीं हैं। बिहार यूपी के लोग लाशा में नहीं फंसेंगे। मंसूरी साहब, आपने कहा कि जाति जनगणना करके जो है मुख्यमंत्री ने बड़ा काम किया है और कहा जा रहा है कि उसी के काट के तौर पर बीजेपी ने, जैसे कि जेडीयू कह रही थी कि हमने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है, अब ये लाशा कितना असरदार होगा? देखिए, निश्चित तौर पे हर पार्टी चुनाव को देखते हुए अपना काम कर रही है। जदयू भी कर रही है, राजद भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। मैं कह रहा हूँ आपको कि ठीक है, उन्होंने ये प्रयोग किया है, हम उनको हल्के में नहीं ले रहे हैं और हमारे लोगों को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि जब से ये जाति गणना का मामला आया है, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी किस तरह की निर्णय ले रही है। हमारे नेतृत्व को भी समझना पड़ेगा, वो शोषित, वो वंचित जो तबका जिसको विधानसभा आए हुए 74, अभी 17वां विधानसभा है और 16 विधानसभा में नहीं आए थे, वो 12 में नहीं आए थे, 13 में नहीं आए थे, 11 में नहीं आए थे और सरकार हमारी थी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अति पिछड़ा का जो जाति है आपके बीच में, अभी ऐसे बहुत सारे अति पिछड़ा की जाति है जिसने विधानसभा का गेट ही नहीं देखा है और 36% है। अभी आप बात 14% कर रहे हैं ना, इतना तिल मिलाने की क्या बात है? मोहन यादव पर इतना क्यों तिल मिला रहे हैं? देश में हिस्सेदारी मिल रही है, 14% को हिस्सेदारी मिल रही है ना। समाजवादी ठीक कहा उत्पल बल्लभ जी ने कि यहाँ बात विचारधारा की है, बात इसकी नहीं है कि उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आप बना दिए मुर्मू जी को, जी जी, तो वहाँ जो मूत्र विसर्जन किया गया था मध्य प्रदेश में, वो कौन जाति के लोग थे? किस पे किया गया था? शूद्र को आज भी मूत्र से ही नहलाया जाता है और पूरी दुनिया ने देखा। आज भी हमारी हिस्सेदारी है कि आज भी हमको खेत और खुरपी के बाद सहारे ही हम चल रहे हैं। आज भी हम अगर हाथ में छींटा और खांची लेके नहीं जाएं, आज भी खुरपी लेके हम खेत में नहीं जाएं तो हम भूखे मरेंगे। हमारी नीति अगर 5 किलो अनाज पर है तो फिर तो हम समझते हैं कि ऐसी राजनीति हमको नहीं चाहिए। और शूद्र अति पिछड़ा अब जगा हुआ है, आप उसको इस सब जो रेवड़ी दे के जो सजाइएगा जातिगत गणना पर कि फिरोज मंसूरी को मुख्यमंत्री बना दो, फिरोज मंसूरी को फलां चीज़ बना दो, तो उसका मंसूरी समाज पूरा दे देगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ लड़ाई सत्य और असत्य की हो रही है, लड़ाई जहर और अमृत की हो रही है। अमृत काल में अगर आप जहर परोस रहे हैं तो हमारे अति पिछड़ा शोषित और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, ज्योतिबा फूले को मानने वाले लोग, पेरियार को मानने वाले लोग और कर्पूरी की विरासत को चलाने और उसको मानने वाले लोग ऐसे चीज़ों का ऐसे प्रयोग को नहीं करेंगे। और अगर ऐसा प्रयोग है, अगर लगता है कि राजनीति प्रयोग है, तो बिहार ने बहुत पहले ऐसा प्रयोग कर दिया। अब हमारा ये जो सदी है ये उससे आगे का मामला है। मामला फिर मैं कह रहा हूँ, जाति जनगणना के बाद का मामला राजनीति है। ये राजनीति जाति गणना के पहले की नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी प्रयोग जाति गणना के पहले वाली कर रही है, जबकि जाति गणना के बाद की राजनीति हो रही है। जी जी जी, वीरेंद्र जी, आमतौर पे जो है समाजवादी पार्टी आरजेडी पे ये आरोप लगता है कि ये लोग जो हैं परिवारवाद की पार्टी है और ये लोग उससे ऊपर नहीं। अगर वहाँ चुनाव होता है, कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे तो तेजस्वी यादव बनेंगे, समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे तो अखिलेश यादव बनेंगे। लेकिन बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ कोई भी जो है मतलब मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे वो यादव कास्ट का ही क्यों ना हो। यादव को अछूता कहा जा रहा था कि बीजेपी अछूत की तरह उनके साथ व्यवहार करती है, शायद उसी का जवाब दिया है बीजेपी ने, तो असर तो पड़ेगा। देखिए, फिर बात वही है कि अगर तेजस्वी यादव नेता बनते हैं, जनता चुनती है उनको। जिस सिस्टम का पूरा तंत्र चला जनता के वोट से और जनता स्वीकार उसको चुन रही है, तो नेता वही बनेंगे ना, इसमें कहाँ दो रहा है। ये भाजपा का ये कहना कि परिवारवादी जहाँ भी जो भी सेकंड पीढ़ी आ रही है, पार्टी कोई भी हो, कि भाजपा की
पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी, बाकी पीढ़ियाँ देखिए जिनके बाबूजी थे विधायक, उसका बेटा भी विधायक बन रहा है, उसी मेहनत में एमपी बन रहा है, फिर मंत्री बन रहा है। तो ये हर जगह है, ये तो सिस्टम का दोष है, या कहिए कि व्यवस्था दोष है। किसका दादाजी रहेंगे पोता दावेदार हो ही जाएगा, हर पार्टी में है। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, किसका नहीं है? हर बड़े नेताओं के कोई ना कोई पीछे लगा हुआ है, क्योंकि ये उनका शुरुआती दौर है। ये लोग कई पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, तो सवाल लगता है कि अरे उसी का बेटा बन रहा है, ऐसा है नहीं, सब जगह ही हो रहा है। ये तो सिर्फ सिस्टम की बात है कि जिसका बाबूजी रहेंगे बेटा दावेदार होगा, चाहे पार्टी कोई भी होगी उसकी। ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि आपने कहा कि विकल्प के रूप में, तो यादवों के साथ विकल्प बिहार में तो लालू यादव के अलावा कोई है ही नहीं। अब फिर जाएंगे तो कुछ दिन जाएंगे, फिर लौट के यहीं पे आएंगे, क्योंकि भाजपा के साथ यादवों का स्वाभाविक जुड़ाव नहीं है। मोहन यादव जी भाजपा के फिर सरकार है, सरोकार नहीं है। आज सरकार एजेंडा भाजपा का एजेंडा है, उनका जो यादव सरोकार उसका नहीं है, यादव एजेंडा नहीं है। वोट यादव वोट हासिल करने का एजेंडा ही है। यादवों की भलाई कैसे होगी, यादवों का कल्याण कैसे होगा, इस पर अलग से कोई भाजपा नहीं करने जा रही है। जब तक आप यादवों के अलग कुछ नहीं करेंगे तो यादव फिर छोड़ने वाला नहीं है बिहार में। जब ऐसे ही चलना है हवा में, तो लालू जी की क्या बुरा है? आपको नहीं लगता कि इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पे जिस तरह से मीडिया में ये खबरें आ रही है कि 120 लोकसभा जो क्षेत्र हैं उस पर इसका सीधा असर होगा? आपको लगता है कि नहीं कि इसका असर होगा? 120 क्यों कर रहे हैं भाई? एमपी में सीटों नहीं है, ये तो बिहार भी 120 हो गया ना। अरे बगल झारखंड भी है, एमपी भी है, यहाँ भी असर पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मोहन यादव छोड़ दीजिए, आप यादव की बात कीजिए। मोहन यादव का डॉक्टर मुँह छोड़िए, सिर्फ यादव की बात कीजिए, तो बात वही होगी कि यादव बिहार यूपी का यादव वोटर आज भी लालू यादव जी या सब मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी से जुड़ी हुई है। बहुत वोट प्रभावित नहीं कर पाएंगे वो। हाँ, वहाँ जरूर करेंगे जहाँ पे यादव उम्मीदवार होगा भाजपा का, वहाँ कुछ वोट मिलेगा। वैसा आज भी मिलता है, मोहन जी नहीं तो भी मिल रहा था, मोहन जी आए तो भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ भाजपा यादव देता है वोट सिर्फ यादव को। पार्टी लालटेन छाप है, लाठी छाप है, डंडा छाप का मतलब नहीं है। हमें चाहिए विधायक अहिर, मुखिया अहिर, सीएम अहिर, दिमाग बस अहिर है। लालटेन वाला अहिर चाहिए या मतलब कमल वाला अहिर चाहिए? नहीं, अब जहाँ जैसे भाई 3 भाई बने एमपी ना यादव जी भाजपा की कमल पे ही, तो हाँ तो यादव है ना, वो वोट दिया ऐसे ना भाई यादव को वोट दे रहे हैं हम। जो लोग वोट दिए पाटलिपुत्रा में, चाहे उजियारपुर में या मधुबनी में, वो वोट दिया यादव, अखिलेश का नाम है, चाहे वो फलना यादव फलना राय को दिया वोट, वो किसी पार्टी को नहीं दिया था, क्योंकि किसी पार्टी के उम्मीदवार थे, वो तो स्वाभाविक वोट उस पार्टी को जाएगा। तो आज भी यादव को मतलब नहीं है कि क्या है, उसका है कि हमारे जाति के विधायक चाहिए, हमारे मंत्री चाहिए, हमारे एमपी चाहिए। यादव की आज की पूरी सोच विकास बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, शिक्षा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मायने क्या है, हमर हो चाहिए बस, चाहे विधायक हो, चाहे मुखिया हो, चाहे मुखिया के पति हो, हमर हो। ये तो तमाम कास्ट के लोग चाहते हैं कि हमारे हो। मंसूरी साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने भले ही बना दिया हो एक यादव को, लेकिन वो अभी भी पीछे है। जातीय गणना करके जो है यहाँ की जो बिहार की जो सरकार है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, उसने बड़ा काम किया है। लेकिन जब हक की बात आती है तो जो आप पिछड़ा पाशवाना समाज की बात कर रहे हैं, उनको क्या उनका असली हक मिल पाता है? यहीं पर आके मामला बहुत गंभीर है, यहीं पर आके मामला जो है गंभीर है। अब अभी देखिए वीरेंद्र जी ने क्लियर कट कर दिया, स्वीकार उन्होंने कर लिया कि भाई यादव जहाँ होगा वहाँ हमको वोट देना है। और यही होता है विधानसभा में, जब 2 यादव खड़े होते हैं और तीसरा कोई अति पिछड़ा खड़ा हो जाता है, कोई पसमानदा खड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसमें सिर्फ अगर पता चलता है कि वहाँ यादव है तो यादव जी वोट कर देते हैं। पिछले बार विधानसभा में यही हुआ। अब जहाँ देखिए आज बिहार में सबसे ज़्यादा यादवों का विधायक कौन है, किस पार्टी का है, किस पार्टी का है, ये देखना होगा। तो निश्चित, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यादव समाज भी प्रोग्रेसिव हो गए हैं, काफ़ी चेतना वाला समाज है। और एक बात और जान लीजिए, ये बार बार आप लोग मोहन यादव पर अभी और कई चीज़ों पर आप लोग बड़ा जल्दी आप लोग चिंतित हो रहे हैं, बहुत चीज़ हो रहे हैं। मंडल की धरती जो है ना, जिसने पूरा देश को हिला दिया, मंडल वाले कॉन्सेप्ट में, उस मंडल की धरती पे अगर बिहार में कोई भारतीय जनता पार्टी का बीज रोपा था जनसंघ वाले, तो पता कहाँ वो कौन धरती से थे? राजनंदन बाबू थे मधेपुरा से। राजनंदन बाबू यादव थे। तो यादवों का इतिहास में उस संदर्भ से भी जाके आप जोड़िएगा, जहाँ वीरेंद्र जी ने आज बिल्कुल कड़वी नहीं बल्कि सटीक बात कह दी कि यादव है तो कौन जीतेगा भाई? यादव जीतेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जाति गणना के आने के बाद अति पिछड़ा समाज जो है
पसमानदा मुसलमान, जो मुसलमान नहीं कह रहा हूँ योगेश जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाति गणना से पहले और जाति गणना की बात की राजनीति को समझिए। मोहन यादव इसलिए वहाँ पर आ गए चूँकि जाति गणना के बाद का मामला है, राजनीति पहले वाली नहीं हो रही है, राजनीति राम मंदिर वाली भी नहीं हो रही है, राजनीति हिंदुत्व वाली भी नहीं हो रही है, राजनीति हो रही है जाति गणना से पहले, जाति गणना के बाद। चूँकि बहुत ही सुलझी हुई पार्टी है, केडर बस पार्टी है, ज़मीन पर काम करती है, बहुत सारा काम है उनका, क्लियर कट मामला आ गया है कि अगर जाति गणना के बाद जिस तरह से 36% अति पिछड़ा समाज, और उस अति पिछड़ा समाज में ऐसी जाति है जिनकी संख्या बहुत थी और आज तक विधान परिषद का गेट ही नहीं देखा हो, उनके लिए नियम कानून बन रहे थे, उनके लिए पूरा बिहार का विकास हो रहा था, उनके लिए ही, उनके सबको लेके, लेकिन उनका आदमी रिप्रेजेंट ही नहीं किया विधानसभा में। और पिछले 30 साल में हमारी सरकार है, हमारी समाजवादियों की सरकार है, सोशलिस्टों की सरकार है, हमारे लोग हैं, हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता है, मंडल के नेता हैं, मंडल के नायक हैं, और रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्हीं तमाम अति पिछड़ा को, शोषित को, वंचित को, और विधानसभा विधान परिषद का वो जाति डेट ही नहीं देखा। 2022 के बाद 23 में जब जाति गणना होती है और तब वो पोल पट्टी खुलता है कि हमारी आबादी तो 4% है, हमारी आबादी तो 3% है, हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसे समय में ये बात महत्वपूर्ण, मोहन यादव महत्वपूर्ण हो गया है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए ये इतनी बड़ी जो उपलब्धि हमारे सरकार बिहार की सरकार खास नीतीश बाबू ने किया है, लालू प्रसाद यादव जी ने इतनी बड़ी उपलब्धि जो देश को दिया है, अब उनको भी नए संदर्भ में समझना होगा। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में राजपूत जाति को हटा के यादव जाति को लाया जा रहा है तो कोई ठिकाना नहीं है कि बिहार में भी एक नया प्रयोग हो जाए। और ये राजनीति तो आप बिल्कुल योगेश जी नहीं चलने वाली है, ये वाली राजनीति कि हमारा परिवार दादा था तो पोता होगा, पोता है तो नाती होगा, नाती होगा तो बेटा होगा, ये बिल्कुल आप नहीं चलेगा। चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ, जाति गणना के बाद ये राजनीति ख़त्म होने जा रही है, उन्होंने प्रयोग किया है, बिहार में हमको उससे बड़ा प्रयोग करना होगा, तभी हमारे लोग सब लोग सुरक्षित हो जाएंगे, और नहीं तो फिर वही होने वाला है जो फिर बिहार में एक प्रयोग होगा। जी। सत्यनारायण शर्मा जी भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, लोहार जाति है इनकी, हम आपको बता दें, और ये हम इनकी जाति इसलिए बता रहे हैं कि क्या आप भी मंसूरी साहब से सहमत हैं कि जो राजनीति यहाँ चल रही है बिहार में, वो राजनीति अब नहीं चलेगी? बिल्कुल, मंसूरी साहब ने जो बताया है अक्षरशः सही बताया है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि यादव वोट की जहाँ तक बात हो रही है कि मोहन यादव को बना देने से यहाँ बिहार में यादवों का वोट टर्न करेगा, और हमारे वीरेंद्र बाबू ने कहा कि जहाँ यादव वोट रहेगा वहाँ जाति का आंशिक वोट पड़ सकता है। लेकिन एक बात और मैं समझा दूं कि अगर एक कंस्टिट्यूंसी में 2 यादव अगर महागठबंधन और भाजपा के तरफ से होंगे तो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव अपने इंडिया गठबंधन को, लालू यादव जी को, चाहे नीतीश कुमार जी का जिनका हक बनेगा उनको वोट करेंगे, उस जगह पर वह भाजपा को वोट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। ये बताएं कि जो आम तौर पे ये कहा जाता है कि जो अति पिछड़ा समाज है वो नीतीश कुमार का बिहार में समर्थक है, उनको मानता है, उनका जो वोट बैंक है उनके साथ है, क्या आपको लगता है कि अभी जो ये पूरा राजनीतिक समीकरण चेंज हुआ है इसमें भी आप लोग को मिलेगा हक? निश्चित रूप से जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता को संभाला, आपने देखा 2006 में ही ऐसे वंचित अति पिछड़ों को या दलितों को उन्होंने निकाय चुनाव में रिजर्वेशन देकर एक वार्ड से लेकर के जिला परिषद तक का उन्होंने भूमिका निभाने का मौका दिया, जिसका असर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिया गया था उसका है। आज इन्होंने जब जातीय जनगणना करा करके यह स्पष्ट कर दिया है कि जो जाति दबा कुचला है, जो सत्ता से या किसी तरह से वंचित है, उपेक्षित है, अब उन्होंने उसको मुख्य धारा में जोड़ने का राजनीति शुरू किए हैं। और इसी का असर है कि आज जो है चाहे वह मोहन यादव जी हों या और कोई हो, उनको जो है से मजबूरी हो गई है कि अब हम इनको वोट
टिकट दें, इनको मुख्यमंत्री बनावे। लेकिन बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने जो जातीय जनगणना कराकर अति पिछड़ों को या दलितों को, अनुसूचित जनजाति का उन्होंने जो आँख खोल दिया है, निश्चित रूप से महागठबंधन या इंडिया गठबंधन पर ही उनका वोट होगा। भाजपा को इससे लाभ होने वाला नहीं है। आपके नेता ने तो उत्तराधिकारी भी अपना घोषित कर दिया है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्पल जी, आपको जिस तरह से कह रहे हैं कि अब परिवारवाद नहीं चलेगा, नेता जो है वो घोषित कर देने से कुछ नहीं होगा, अब बदलाव होगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तिथि को याद रखिएगा, जो सवाल किए हैं, मैं जो सवाल किए हैं वो एक मैं बता रहा हूँ, एक तिथि को याद है। नेता का घोषणा, वो भी घोषणा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, ऐसे ही कहीं बोले हैं जो वीडियो पे आप ट्रेंड कर रहे हैं, तो वो तिथि। और दूसरी तरीके बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ी? उसका नेता तेजस्वी यादव थे। तो पहले जनता ने घोषित कर दिया था नेता। अकेले तेजस्वी यादव नेता बनकर घूम रहे थे, और देखिए उस समय नीतीश जी भाजपा गठबंधन के साथ में थे, और कितना वोट का अंतर है। तो जनता की मुहर जहां लगी है उस पर आप सवाल नहीं कर रहे हैं, और सवाल एक बाइट को लेकर के घूमते चल रहे हैं। लालू यादव लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। वो उन्हीं का कथन है कि राजा रानी के कोख से पैदा नहीं होगा लोकतंत्र में। तो ये सवाल भी उन्होंने कहा है। तो आरजेडी में सामाजिक न्याय है? बिल्कुल है। पहले जनता ने नेता घोषित किया है, आप उस पर बात कीजिए। ये बताइए कि जो मोहन यादव का इम्पैक्ट जो है, जो हिंदुत्व से आगे बढ़ी है बीजेपी, मोहन यादव का असर होगा कि नहीं बिहार की राजनीति पर? देखिए, एकदम नहीं होगा बिहार में, नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कर्पूरी जी के साथ ये समाज गया था, दरोगा बाबू को प्रोजेक्ट किया गया था, कांग्रेस प्रोजेक्ट की थी, जात के आधार पर मुख्यमंत्री थे। सभा करके घोषणा आप ही के जिला में हुआ था मंसूरी भाई। ये सबूत दे चुका, फिर कहाँ आप फंसे हो? उससे चेतना और बड़ी, राजनीतिक चेतना इतने दिनों में बढ़ी है, घटी नहीं है। शूद्र अतिशूद्र को आप बौद्धिक चेतना घटा हुआ समझते हैं क्या? बौद्धिक चेतना बढ़ी है। सत्यनारायण शर्मा जी, आप बताइए कि आखिरी मतलब ये हम बाइंड अप कर रहे हैं, क्या असर होगा या नहीं होगा? एकदम क्लियर है? बिल्कुल नहीं, भाजपा का यहाँ कोई असर नहीं होगा। हमारा इंडिया गठबंधन में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव जी हैं, इनके अलावा भाजपा को कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। जो भी प्रभाव होगा इंडिया गठबंधन पर, पूरा बिहार का अति पिछड़ा दलित जितना भी है सब एक पैर पर खड़ा है। जी। डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब, ये बताएं कि जिस तरह से बीजेपी ने एक नया कार्ड खेला है और उसकी कोशिश यही है कि हम बिहार यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकें, आपको भी लगता है कि मतलब जो मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, यादव समाज से बनाए गए हैं, और ये कहा जा रहा है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ा कार्ड खेली है और इसके ज़रिए बिहार और यूपी के बड़े सीटों पर वो कब्जा करना चाहती है। आपको भी लगता है कि सचमुच इस कार्ड का कोई असर नहीं होगा? नहीं, देखिए, हम इसको दूसरे तरह से लेके देखते हैं। कभी भी कोई राजनीतिक दल अगर कोई फैसला लेती है, निश्चित तौर पर इसका समाज पर असर होता है। क्योंकि अगर वो फैसला ले रहा है तो वो समाज को लेके फैसला ले रहा है, वो अपने मन से कोई फैसला लेता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये फैसला लेने के लिए बाध्य किसने किया? ये फैसला लेने के लिए क्या वजह था कि वहाँ पर एक बार जब राज्यपाल बने यादव समाज के लोग, तो उसको इतना लंबा अंतराल क्यों गिना? 15 साल तक एक खास जाति को 2% की जाति को क्यों देना पड़ा है? और 2% जाति से निकल के वो 14% जाति पे आ रहे हैं, और राष्ट्रीय लेवल पर 17% से कम नहीं है हमारा यादव समाज। तो आप समझिए कि कोई कहीं कुछ तो था। वो जानते हैं वो कौन टर्निंग पॉइंट था? वो टर्निंग पॉइंट था बिहार की जाति गणना। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ सिर्फ जस्टिस जो है वो सिर्फ यादव समाज के साथ नहीं हुआ कि मोहन जी को बना दिया गया, यादव जी को बनाया गया है। सवाल इसके आगे आ जाएगा। चूँकि मैं इसको ये नहीं इस तरह से आंख मूंद के नहीं लेने वाला, मैं उस तरह का व्यक्ति भी नहीं हूँ कि आंख मूंद के कह दूँ कि वो पार्टी ऐसा किया है तो क्या होगा, कुछ ना होगा। अरे वैसा नहीं है भाई, भरम जाल से हमको निकलना होगा। इसी में तो हम हार रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार चली गई, उत्तर प्रदेश में हम बाहर निकल गए, इतना बढ़िया रोड बनाने के बाद, नेशनल हाईवे लगाने के बाद, 4 लेन 6 लेन 8 लेन 10 लेन सब कुछ करने के बाद इसी आधार पर हम चले गए कि हमारे पास तो ईदू समीकरण है। ये प्रयोग यहीं पर आके हम डूब जाएंगे। जानते हैं, अच्छा जो धावक और अच्छा जो तैराक होता है कहाँ डूबता है? किनारे पर आके डूब जाता है। बीच मझधार के बड़े तूफानों और झंझावतों से तो निकल जाता है, लेकिन किनारे पे आके डूब जाता है। ये भ्रम है। मैं ये भ्रम नहीं पालता हूँ। मैं कह रहा हूँ अपने नेतृत्व के और अपने सोशल जस्टिस चलाने वाले तमाम नेताओं से मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, चूँकि मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ,
किसी पार्टी से तो हूँ ना। जी जी जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको सचेत और सही समय पर आपको तो धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय रहते हुए आपको इमरजेंसी ब्रेक दे दिया। आपको पटना में रहना नहीं था, आपको मधेपुरा के सुदूर टेमा भोला कंटाही में रहना था, आपको गांव में जाना था, चंपारण के उस सुदूर देहात में जाना था, भोजपुर के उस बिहिया में जाके उस देहात में जाके जाना था। आप पटना में काहे घूम रहे हैं? आपको पता नहीं कि ये प्रयोग है, और आपको पता नहीं कि एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका केडर बेस है, जिसके 72 हाथ हैं और 72 सर हैं, 72 पैर हैं, और आपको पता है उनका रूट हर जाति में है, चला गया है जाति में। चूँकि ये जो जहर का इंजेक्शन दिया गया है ना, मैं कह रहा हूँ ना, ये जहर का इंजेक्शन का ही सवाल था कि जाति जाति हम लोग चिल्लाने लगे हैं। ये जाति का ये इसका असर है, ये मत सोचिए। इसलिए मैं उस भ्रम में नहीं आने वाला हूँ। मैं पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हूँ, और मुझे लगता है कि आपको सीरियस होनी चाहिए, और सीरियस होनी चाहिए अगले प्रयोग के। क्योंकि अगर वहाँ पर यादव जी पर प्रयोग हुआ है तो यहाँ अति पिछड़ा पर प्रयोग होने जा रहा है। और जो अति पिछड़ा आपका जिन था, जो आप कहते थे कि हम जिन हमारा निकलता है और बुम करके हम चले आते हैं विधानसभा, उस 36% अति पिछड़ा पर नज़र रखिए। और 36% अति पिछड़ा पर कौन अति पिछड़ा? अति पिछड़ा हिंदू नहीं, अति पिछड़ा कंप्लीट मुस्लिम पसमानदा जिसको कहते हैं। आपको पता है ना कि जाति जनगणना में आप देख लीजिए कि 85% पसमानदा मुसलमान आया है, और जिसका 83% अति पिछड़ा है। हिंदू अति पिछड़ा, मुस्लिम अति पिछड़ा। अगर ये दोनों अति पिछड़ा मामला बनता है तो अगला कार्ड बनता है बिहार का अति पिछड़ा। इसलिए सावधान, सावधान। तो मंसूरी साहब भी सावधान कर रहे हैं। बीरेन जी, एक पत्रकार के तौर पर आप तो कह रहे हैं कि मतलब कोई असर नहीं होगा। दो सवाल आप दो राउंड बात हो चुकी है। क्या अभी आपको लगता है कि जैसा मंसूरी साहब ने कहा कि सावधान किया नेतृत्व को, जो सामाजिक न्याय के नेतृत्व हैं, आपको भी लगता है कि इसका असर नहीं पड़ेगा, या बीजेपी जो है जाति जनगणना की वजह से हिंदुत्व के कार्ड से एक कदम आगे बढ़ गई है, और एक नया कार्ड के जरिए, एक नया प्रयोग के जरिए वो 2024 का जंग जीतना चाहती है? इन्होंने सही बात कही है कि जो कुछ भाजपा प्रयोग कर रही है, जिस बेस पे काम कर रही है, कोई नहीं कर पा रहा है। स्वाभाविक उसका एक फिर जो बड़ा वर्ग है वोट का, उसको कैसे जोड़ कर रखें हम? उसका प्रयोग भाजपा के लिए है कि हम यादव जो बड़ा सेक्टर है वोट का, उसको हम कैसे जोड़ें। उसके लिए मोहन यादव को लेकर आई है, तो इसमें नया बात क्या है? तो मेरे तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया की कोशिश कि हम जोड़े यादवों को। उसमें उस प्रयोग में नया इस्तेमाल ये हमारे शुरू में किए, उसका हाथी क्या कहते उसका हथकंडा है, सरोकार नहीं है, सरकार है कि भाई यादव सरकार हो गलवा, लेकिन सरोकार है, एजेंडा है, वो आपका नहीं है, एजेंडा फिर चलेगा उसी का, भाजपा का ही। तो सरकार और सरोकार का जो अंतर है ना, ये समझना पड़ेगा हमको। और जो गांव में कहावत है, खास इस संदर्भ में, मोहन जी के संदर्भ में, कि अहिर बुझाओ से मरद। अब देखिए आगे क्या होता है। सरकार है, सरोकार नहीं है, यानी कि भाजपा भले ही किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के लोगों को नेतृत्व दे दे, मुख्यमंत्री बना दे, या कोई बड़ा पद दे दे, लेकिन उसका सरोकार वही रहेगा, उसकी सोच वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और